हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एचआरएम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि है कर्मचारी एवं स्वामी के संबंधों की विवेचना के जो डिस्कस एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रिलेशनशिप। और यही क्वेश्चन को हम लोग बदल के दे सकता है एग्जामिनर, तो आप लोग कंफ्यूज मत होएगा। दोनों क्वेश्चन एक ही, दोनों का आंसर सेम ही होगा, बस दोनों का क्वेश्चन का रूप अलग अलग है। प्रश्न है, औद्योगिक संबंध की परिभाषा दे, औद्योगिक संबंध की विशेषताओं एवं तत्वों की व्याख्या करें। डिफाइन इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो औद्योगिक संबंध का डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग को समझा दूंगी। तो औद्योगिक संबंध मतलब उद्योगों का संबंध। अब बताइए, उद्योग में कौन कौन सा इंडिविजुअल या फिर कौन सा पर्सन काम करता है। तो पहला होता है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक संबंध। जो इन्वायरमेंट में वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, जो नियोक्ता होते हैं, जो स्वामी होता है कंपनी का, वो जो क्रिया करते हैं आपस में, उन्हीं को हम, उसके बीच का जो संबंध होता है उसी को बोलते हैं औद्योगिक संबंध। उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है और जो जो वो अंतर क्रिया करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक संबंध। तो चलिए हम लोग इसका डिटेल में एक्सप्लेन को समझेंगे। तो औद्योगिक संबंध इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध से आशय कर्मचारी एवं स्वामी के बीच के संबंध से है। ठीक है, कर्मचारी और स्वामी के बीच कैसा संबंध है, ज़्यादा मधुर संबंध है, ज़्यादा अच्छा संबंध है, या फिर ज़्यादा झगड़े वगैरह या फिर तनाव या फिर असंतोष की भावना पनपते हो, वैसा संबंध को ही हम लोग औद्योगिक संबंध कहते हैं। उनके बीच किस प्रकार का संबंध है उसी का अध्ययन हम औद्योगिक संबंध के अंतर्गत करते हैं। चूंकि किसी भी संगठन के लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण घटक है। हम ये भी जानते हैं कि दोनों के बिना औद्योगिक संबंध अर्थात किसी भी उद्योग का चलना असंभव है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, अर्थात दोनों जो है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी उद्योग को डेवलपमेंट करने में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में दोनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इसलिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और किसी भी व्यावसायिक संगठन की सफलता उसके कर्मचारी और स्वामी के मधुर संबंध पर निर्भर करता है। अगर कर्मचारी और स्वामी का मधुर संबंध होगा, आपस में उन लोग सहमति से सोच विचार पर काम करेंगे, तो जो जो संगठन होगा उनका विकास निश्चित है। अगर दोनों में तनाव बना रहेगा, दोनों में झगड़ा होता रहेगा और असंतोष की भावना रहेगा, तो दोनों जो जो संगठन हुआ विकास के राह पर डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों में अच्छा संबंध होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दोनों के बीच तालमेल होना पर ही किसी भी व्यावसायिक सेक्टर का विकास हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्मचारी एवं स्वामी के बीच रेल और पटरी का संबंध, जो कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माना था। हम एग्जाम्पल के लिए हम रेल और पटरी का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ना ही रेल के बिना पटरी चल सकते, ना ही पटरी के बिना रेल। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये मैंने खुद से एग्जाम्पल निकाला है। फिगर है कि औद्योगिक संबंध की अवधारणा एक परिवर्तनशील अवधारणा, अर्थात ये हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। कभी कुछ तो कभी कुछ रहता है। उसके अकॉर्डिंग ही जो संस्था के एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस अपना काम को करना पड़ता है, अपना काम को अंजाम देना पड़ता है। जो समय परिस्थिति, औद्योगिक विकास, तकनीकी, आर्थिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, ज्ञान वृद्धि, शोध एवं मानव संसाधन के विकास के साथ बदलता रहता है। औद्योगिक संबंध की अवधारणा स्थिर नहीं है, और यह विभिन्न उद्योगों में, एक ही देश के विभिन्न उद्योगों में विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकती है। अर्थात औद्योगिक संबंध की अवधारणा जो वो हमेशा परिवर्तन होती रहती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है, वो हमेशा एक ही स्थान पर एक नहीं रहती है, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में और विभिन्न फॉरेन कंट्री या फिर हम लोग का देश में सब अलग अलग होता है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है। अर्थात औद्योगिक संबंध की परिभाषित करना कठिन कार्य है। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कार्य है औद्योगिक संबंध को व्याख्या करना। वास्तव में औद्योगिक संबंध का अर्थ नियोक्ता कर्मचारी के बीच के संबंधों से जो रोजगार के शर्तों को निर्धारित करती है। किसी भी औद्योगिक व्यवस्था में प्रमुख तीन निम्नलिखित वर्ग होते हैं, या फिर निम्नलिखित तीन घटक होते हैं। कौन कौन सा है? पहला तो है कर्मचारी और नियोक्ता, और फिर से किसी भी देश का सरकार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। मालिक, नियोक्ता एवं मजदूर नियोजित के अतिरिक्त उत्पादन की प्रक्रिया को एक और वर्ग भी होता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मालिक मजदूर के संबंधों को नियमित और निर्धारित करता है। वह कौन सा? किसी भी देश का सरकार। किसी भी देश का सरकार जो है वह मजदूर और मालिक के संबंध को उनके बीच रोजगार की शर्तों को नियमित करता है। किसी भी देश के सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि वह देश के मालिकों एवं मजदूरों के बीच मधुर संबंध स्थापित करे। यह उस गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन को जागृत करे और उत्पादन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलते रहे
हैं और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती रहे, अर्थात सरकार का। इस प्रकार औद्योगिक संबंध अंतर्गत 3 पक्ष नियोक्ता, मजदूरी, कर्मचारी एवं सरकार होते हैं, जो आपस में औद्योगिक वातावरण के कार्यस्थल पर अंतःक्रिया करते हैं और संबंध आपस स्थापित करते हैं। इन तीनों पक्षों के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो संबंध उभर कर आते हैं ना, और जो संबंध विकसित होते हैं, उसी को हम लोग औद्योगिक संबंध कहते हैं। अर्थात जो ये तीनों, जो नियोक्ता होते हैं, कर्मचारी होते हैं और किसी भी सरकार होता है, जो आपस में क्रिया करते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं इन्वायरमेंट में, उसी जो संबंध ऊपर का आता है, उन्हीं के जो बीच जो रिलेशन होता है, उन्हीं को हम लोग औद्योगिक संबंध के नाम से जानते हैं। औद्योगिक संबंध के तत्व विशेषताएं, परिभाषाओं के आधार पर औद्योगिक संबंध के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व परिलक्षित होते हैं। नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच मालिक एवं मजदूर का संबंध अस्तित्व होना क्योंकि यह उन्हीं संबंधों पर आधारित होता है। मालिक और मजदूर संबंधों को नियमित करने के राज्य सरकार का अहम भूमिका होती है। औद्योगिक संबंध अंतर्गत नियोक्ता कर्मचारी के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ताकि वह सतत प्रयत्न चलता रहे, और यह संबंध रोजगार की शर्तों पर आधारित होता है, जिससे दोनों पक्ष द्वारा आपसी सहमति बदले एवं मनाए जा सकते हैं। इनके बीच मधुर संबंध स्थापित करना, ताकि वो उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सके। अब आइए हम लोग औद्योगिक संबंध के उद्देश्य को देख लेते हैं। नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच मधुर संबंध को स्थापित करना और विकसित करना। ठीक है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच मधुर संबंध होगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकेगा। और औद्योगिक शांति कायम रखना और औद्योगिक अशांति और संतोष को नहीं पनपने देना। श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच अच्छी समझ विकसित करना और औद्योगिक जगत में होने वाले परिवर्तन के आदि श्रमिकों को अवगत कराना कि अभी ये टेक्नोलॉजी निकल कर आई है, तो आप लोग को ये हम लोग बता रहे हैं, तो उससे अवगत कराना। उन्हें शिक्षा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना, ताकि वह इस परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। और श्रमिकों को मनोबल ऊंचा कराना और उनके अंतर्गत अनुशासन बनाए रखना और श्रमिकों के बीच पारस्परिक विश्वास विकसित करना। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोग को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो और हम लोग कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।